सो भाई आज मेरे पास डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स दोनों को लेकर भर भर के अपडेट्स हैं। बहुत सारे हीरोज एंड विलन्स पर भी लीक्स आ गई हैं। पक्का इसमें तुम्हारे फेवरेट हीरो को लेकर भी कोई ना कोई अपडेट होगी, तो सारी चीजें तुम्हें जल्दी से बता देता हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले तुमसे एक पर्सनल रिक्वेस्ट है कि डूम्सडे आने तक मैंने भी इस चैनल पर 100K सब्स का टारगेट रखा है, जो डेफिनेटली पॉसिबल हो सकता है तुम्हारे एक सब्सक्राइब से। सो इफ यू आर न्यू टू द चैनल डू सब्सक्राइब इट, ताकि ऐसे ही सारी लेटेस्ट लीक्स और अपडेट सबसे पहले तुम्हें मिलती रहे। तो सबसे पहले तो हॉट टॉयज ने अपने ऑफिशियल डूम्सडे टॉयज लॉन्च कर दिए हैं एंड भाई उसी में एक बहुत बड़ा रिवील हो गया है। डूम के इस टॉय में देखो, डूम एक मैजिकल बुक पकड़े हुए है और ये बुक कौन सी है? या तो ये डार्क होल्ड होगी या फिर बुक ऑफ कैग्लियोस्ट्रो। बुक ऑफ कैग्लियोस्ट्रो को एमसीयू में डॉक्टर स्ट्रेंज 1 के अलावा ज्यादा कहीं दिखाया नहीं गया है। मेन फोकस रहा है डार्क होल्ड पर, तो इसे डार्क होल्ड मानकर बात करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में वांडा ने मल्टीवर्स की यानी हर एक यूनिवर्स की डार्क होल्ड डिस्ट्रॉय कर दी थी, तो डूम के पास ये डार्क होल्ड बच कैसे गई? जवाब सिंपल है, जरूरी नहीं कि ये डूम के ही यूनिवर्स की ओरिजिनल डार्क होल्ड हो, ये उसकी कोई कॉपी भी हो सकती है जो डूम ने वांडा के मैजिक से बचा ली। कैसे बचा ली ये मिस्ट्री तो मूवी में ही सॉल्व होगी। ऑल्सो मैं तुम्हें ये भी बता चुका हूँ कि डूम के आर्मर में जो र्यूनिक सिंबल्स हैं वो सेम वैसे ही हैं जैसे वांडा के सूट में। दैट मींस वांडा डूम के कवन ऑफ विचेस में से एक हो सकती है। तुम्हें याद होगा रिसेंटली कॉमिक कॉन में जो विच शोकेस करी गई थी उसका कलर भी मल्टीपल टाइम्स चेंज हुआ था। शुरुआत हुई थी ग्रीन से और आगे ये पर्पल ऑरेंज इन कलर्स में बदल गई थी। यानी क्लियरली एक से ज्यादा विच है मूवी में, और पर्पल वाली तो पक्का क्लिया होने वाली है। ऑरेंज या जो रेड इश टाइप की थी वो फिर वांडा होगी। इसके अलावा डॉक्टर डूम अर्थ 828 का सॉर्सरर सुप्रीम भी है। जैसे अपने यहाँ 616 यूनिवर्स में सॉर्सरर सुप्रीम है, स्ट्रेंज और वोंग मतलब बदलते रहते हैं, उसी तरह से 828 यूनिवर्स में वहां का सॉर्सरर सुप्रीम खुद डॉक्टर डूम है। और यहाँ पर अपने स्ट्रेंज को मैजिक सिखाया था एंशिएंट वन ने। उसे मैजिक का एम भी नहीं आता था, लेकिन एंशिएंट वन ने उसे सॉर्सरर सुप्रीम के लेवल का मैजिशियन बना दिया। लेकिन डूम उसका कोई मास्टर नहीं है, उसने मैजिक खुद से सीखा है। और अगर केवल मैजिक के एस्पेक्ट से ही बात करें, टेक और बाकी चीजें छोड़ दो, केवल मैजिक, तो डूम खुद से ही इतना मैजिक सीख चुका है कि वो अपने यहाँ का सॉर्सरर सुप्रीम है। तो सोचो स्ट्रेंज को स्ट्रेंज बनाने में एंशिएंट वन ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। चोटी तो उसके पास थी नहीं, लेकिन वही चीज डूम ने अपने यूनिवर्स में खुद से हासिल कर ली। तो इससे तुम डूम के लेवल का और उसके डिटर्मिनेशन का अंदाजा लगा सकते हो। बाकी टेक वाला जो एस्पेक्ट है वो तो है ही, एक तरह से बोनस है वो, लेकिन केवल मैजिक के एस्पेक्ट से बात करें तो वो कम से कम स्ट्रेंज के बराबर तो है ही। और इसीलिए तो बड़े बड़े विजर्ड्स और विचेस उसके अंडर में काम करते हैं, उसके फॉलोअर्स हैं। ऐसे ही नहीं उसने अपनी सिर्फ 2 फिंगर से स्टॉर्म ब्रेकर रोका था, इट वाज हिज मैजिक। उसका जो आर्मर है उसका एक एक इंच डिफेंसिव मैजिकल स्पेल से इंटीग्रेटेड है। यानी अगर डॉक्टर डूम सो रहा हो और उस टाइम भी थॉर उस पर स्टॉर्म ब्रेकर से अटैक कर दे, तो स्टॉर्म ब्रेकर डूम को छू भी नहीं पाएगा, क्योंकि उसका मैजिक उसकी शील्ड बनकर खड़ा हो जाएगा। इसके अलावा डॉक्टर डूम ये बिलीव करता होगा कि वो कोई विलन नहीं है, ही इज अ हीरो, एक ऐसा हीरो जो टफ डिसीजंस लेकर सभी को बचा सकता है। इट्स काइंड ऑफ लाइक थानोस। थानोस ने भी कहा था कि मुश्किल फैसले लेने के लिए मजबूत कलेजा चाहिए, ऐसा ही कुछ। और वो अपनी नजर में एक हीरो ही था। इवन आज भी बहुत से लोग इस बात पर तुम्हें डिबेट करते मिल जाएंगे कि क्या थानोस सही था या गलत था। इवन उसने जो स्नैप वाला डिसीजन लिया था उसमें भी कहीं कोई भेदभाव नहीं था, अमीर गरीब ऊंचा नीचा कोई भेदभाव नहीं, सब के सब उसमें एक साथ लपेटे गए थे। तो डूम भी जो है उसकी थिंकिंग भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत थानोस की तरह है, लेकिन एक मल्टीवर्सल लेवल पर। मतलब थानोस का जो सोचना था वो केवल उसके यूनिवर्स तक लिमिटेड था, लेकिन डूम उसी चीज को एक बिगर पिक्चर के तौर पर देख रहा है, वो भी एक मल्टीवर्सल लेवल पर। हीरोज डूम की सोच को एक्सेप्ट करें ना करें वो उनकी प्रॉब्लम है। खुद एक्समैन कौन सा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो भी तो उस यूनिवर्स को खत्म ही कर दे रहे हैं ना, जिससे उनका इनकर्जन होना है। तो ये चीज मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ कि मूवी में बहुत से मोरली ग्रे एरियाज होने वाले हैं और तुम्हें कोई साइड पिक करनी होगी, और तुम ये साइड पिक करने में चकरा जाओगे। तुम्हें लगेगा किसकी साइड पिक करें। एक पॉइंट पर तुम्हें ऐसा भी लग सकता है कि हीरो से तो अच्छा है चलो डॉक्टर डूम को ही पिक कर लें। और जिस तरह से चीजें चल रही हैं, लीक्स आ रही हैं, आई नो बहुत सारे लोग डूम की साइड लेंगे। नाउ न्यू अपडेट्स के अकॉर्डिंग डूम्सडे में जो फाइनल इनकर्जन होगा इन 3 यूनिवर्सेस का, जिनमें से एक है 616, दूसरा है एक्समैन का यूनिवर्स 10005 और तीसरा है फैंटास्टिक 4 का 828 यूनिवर्स। तो इनकर्जन से ठीक पहले जब ये यूनिवर्सेस पास आएंगे तो तीनों यूनिवर्सेस के बीच रिफ्ट्स यानी पोर्टल्स खुल जाएंगे। मतलब इनकी रियलिटी में एक टीयर हो जाएगा और इन रिफ्ट से कोई भी एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में जा सकता है। नाउ ये जो अपडेट है ये स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के पोस्ट क्रेडिट सीन से भी सीधे सीधे कनेक्ट करती है। कैसे, वो मैं अपनी लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ। इफ यू वांट इसके बाद उसे भी चेकआउट कर लेना। थंडरबोल्ट्स का पोस्ट क्रेडिट सीन अगर तुम्हें पॉइंट टू पॉइंट याद हो तो उसमें येलेना ने एक स्पेस क्राइसिस की बात करी थी। यानी थंडरबोल्ट्स के पास उस टाइम जो भी सैटेलाइट एंड अदर टेक रिसोर्सेज थे उन्होंने एक स्पेस क्राइसिस डिटेक्ट किया था। हमें लगा था कि ये स्पेस क्राइसिस एक अननोन शिप है जो 616 यूनिवर्स में आ गई है
दैट इज फैंटास्टिक फोर शिप, बट एक्चुअल में इट वाज समथिंग एल्स। शिप जो फैंटास्टिक फोर की आई थी वो तो आई गई थी, बट जो स्पेस क्राइसिस जिसकी वहां पर बात हो रही थी वो यही रिफ्ट्स हैं जिनके बारे में जस्ट अभी मैंने तुम्हें बताया। वही रिफ्ट्स जो तीनों यूनिवर्सेस के बीच ओपन हो गई थी, और इन्हीं रिफ्ट्स का यूज करके हीरोज एक यूनिवर्स से दूसरे में जाएंगे। क्योंकि खुद सोचो, अमेरिका चैवेज का तो फिलहाल डूम्सडे में कोई अता पता नहीं है, और यूनिवर्सेस के बीच डोर्स वही खोल सकती है। और चलो एक बार को मान भी लिया कि अमेरिका चैवेज डूम्सडे में आएगी, हीरोज के लिए मल्टीवर्स के डोर्स खोलेगी, तो भी भाई उसके डोर्स इतने बड़े नहीं होते कि उससे पूरी की पूरी एक स्पेसशिप आर पार हो जाए। यानी क्लियरली हीरोज को मल्टीवर्स में ट्रैवल करने का कोई दूसरा रास्ता निकालना होगा, और वो रास्ता यही रिफ्ट्स होंगी। तो ऐसे समझो, फाइनल इनकर्जन तो डूम्सडे के एंड में होगा, लेकिन उससे पहले ही जब ये तीनों यूनिवर्सेस पास आना शुरू हो गए हैं तो स्पेस में रिफ्ट्स ऑलरेडी खुलने लगी हैं। ये थंडरबोल्ट्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में कंफर्म हो गया था। और जिस टाइम ब्रांड न्यू डे के इवेंट्स हुए, ये स्पेस क्राइसिस रिफ्ट्स वाला ये तब भी चल रहा होगा, लेकिन एक इनिशियल स्टेज में। लेकिन क्योंकि ब्रांड न्यू डे एक स्ट्रीट लेवल मूवी थी, तो इसमें सारा का सारा स्ट्रीट लेवल स्टफ दिखाया गया, इसमें कुछ भी मल्टीवर्सल लेवल नहीं दिखाया गया। और एक इंपॉर्टेंट बात, ब्रांड न्यू डे थंडरबोल्ट्स के पोस्ट क्रेडिट सीन से पहले की स्टोरी है। ऐसे समझो पूरी टाइमलाइन, सबसे पहले हुए थंडरबोल्ट्स के इवेंट्स केवल मूवी के, फिर ब्रांड न्यू डे के इवेंट्स, उसके बाद फिर फैंटास्टिक फोर 616 यूनिवर्स में आए, यानी थंडरबोल्ट्स का पोस्ट क्रेडिट सीन, और उसके भी काफी आगे डूम्सडे के आसपास ब्रांड न्यू डे का पोस्ट क्रेडिट सीन हुआ है। ये है पूरी टाइमलाइन का एक प्रॉपर सीक्वेंस। एंड फाइनली एक बार फिर से एक नई लीक आ गई है हमारी बिलवेड जीन ग्रे को लेकर, लेकिन वो बताने से पहले तुमसे एक सवाल पूछता हूँ। देखो, वी ऑल नो कि सीक्रेट वॉर्स में जब डॉक्टर डूम हीरोज को बैटल वर्ल्ड में लाएगा तो वो उनकी मेमोरीज को पूरी तरह से वाइप आउट कर देगा, हीरोज को पिछला कुछ भी याद नहीं रहेगा। तो आखिरकार उन हीरोज को चीजें याद दिलाएगा कौन? जवाब तुम ब्रांड न्यू डे में देख चुके हो, सैडी की जीन ग्रे, क्योंकि उसके पास माइंड कंट्रोल पावर्स हैं। दैट मींस वो भूल चुके लोगों को उनकी पास्ट मेमोरीज भी याद दिला सकती है। डूम मेमोरी वाइप करेगा तो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हीरोज के माइंड से वो यादें पूरी तरह से मिट जाएंगी, बल्कि हीरोज के दिमाग के एक छोटे से हिस्से में वो यादें होंगी, लेकिन लॉक्ड होंगी। इट विल बी लाइक अ मेमोरी वाइपिंग स्पेल जो स्ट्रेंज ने नो वे होम में किया था। उसने दुनिया को तो भुला दिया, लेकिन स्टिल एमजे और नेड को कुछ कुछ तो याद था। नेड को उसकी मसल मेमोरी के चलते पीटर से अपना सीक्रेट हैंडशेक याद था। एमजे को भी एट सम लेवल ये रियलाइज होता था कि तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई। यानी कहने का मतलब ये है कि टेक्निकली ये मेमोरीज वाइप नहीं होती, बल्कि दिमाग के किसी कोने में लॉक हो जाती हैं, जैसे नेड के केस में मसल मेमोरी की फॉर्म में, और सीक्रेट वॉर्स में सैडी सिंह की जीन ग्रे सारे हीरोज के माइंड में वही मेमोरीज अनलॉक करके उन्हें वापस से सब कुछ याद दिला देगी। ए टू जी जितने भी हीरोज की मेमोरीज को डूम वाइप करेगा, सबको सब कुछ याद आ जाएगा। और इसीलिए मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि जीन ग्रे अब सीधे सीक्रेट वॉर्स में आएगी, और ना सिर्फ आएगी बल्कि उसका रोल बहुत क्रूशियल होगा। ऑल्सो एक और चीज, क्या पता पीटर स्पाइडरमैन 5 में जीन की ही इस पावर से एमजे और नेड को सारी पुरानी यादें याद दिला दे। बहुत सारी नई अपडेट्स हैं, कुछ भी मिस मत करना। फिलहाल इस वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक करके चैनल को कर लो सब, नोटिफिकेशन ऑल पर डालना बिल्कुल ना भूलना, ताकि आने वाली लेटेस्ट लीक्स और अपडेट्स तुमसे कभी भी मिस ना हो। सो बी सेफ गाइस, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।